लफ्जों की दुनिया के 35th पार्ट यानी 35वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज है यूफीमिज्म। EUPHEMISM नाउन है। इसका मतलब है प्लेजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ साहेब कि अगर आपने किसी को कहना है कि वो मर गया तो मरने की बजाय अगर आप इंतकाल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये यूफिमिज्म होगा। अगर डेथ की जगह डाइड की जगह आप कहेंगे कि ही हैज किक्ड द बकेट, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देंगे तो ये यूफिमिज्म होगा। अगर आप नौकरियां जाने पे कट्स की जगह इस्तेमाल करेंगे लफ्ज डाउन साइजिंग तो ये यूफिमिज्म होगा। यूफिमिज्म की 3 मिसालें दे दी। अगला लफ्ज है इवेनेसेंट। एवनेसेंट एडजेक्टिव है EVANESCENT, स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, वेनिशिंग, हैपनिंग फॉर द ब्रीफ टाइम, लम्हाती। कोई भी ऐसी चीज जो लम्हाती हो, जो पल भर में हो, जो आंख पलक झपकते ही गायब हो जाए, जो थोड़े से अरसे के लिए हो, उसे हम एवनिसेंट कहेंगे। हमने इसका एक लफ्ज पहले पढ़ा था इफेमिरल, शायद आप लोगों को याद होना चाहिए। एवनेसेंट मेमोरी ऐसी मेमोरी जो थोड़ी सी देर के लिए हो। यूथ इज एवनेसेंट, जवानी थोड़ी सी देर के लिए होती है तो हम उसे एवनेसेंट भी कह सकते हैं और इफेमिरल भी कह सकते हैं। अगला लफ्ज है जी एग्जासरबेट, EXACERBATE, वर्ब है किसी चीज को वर्स करना, किसी चीज को मजीद बुरा बनाना। मसलन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि को स्किन एलर्जी हो और आप धूप में निकल जाएं तो धूप आपका क्या करेगी? एग्जासरबेट कर देगी, आपकी सिचुएशन को मजीद वर्स बना देगी। अगला लफ्ज है एग्जैक्टिंग, EXACTING। एग्जैक्टिंग का मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। एक्सट्रीमली डिमांडिंग, डिफिकल्ट, रिक्वायरिंग ग्रेट स्किल। एग्जैक्टिंग वर्ब भी हो सकता है। वर्ब क्या होगा इसका? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होगा डिमांड। आप इसे कह सकते हो कि ऐसे राइटिंग एग्जैक्ट लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस। यानी ऐसे राइटिंग एग्जैक्ट करती है, डिमांड करती है कि लॉट ऑफ उसके अंदर आप बहुत ज्यादा तैयारी करें और बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लें। सर्जन का टास्क एग्जैक्टिंग होता है क्योंकि उसने बहुत टेक्निकल काम करना होता है। इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बायोलॉजिस्ट जब एक तजर्बा करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टिंग है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त देना पड़ेगा। हर वो चीज जो डिमांडिंग होगी, जो मुश्किल होगी, जो आपका वक्त लेगी, वो एग्जैक्टिंग है। अगले लफ्ज पे जाते हैं एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब है टू ग्लोरीफाई, टू रेज हाईली। EXALT वर्ब है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी होगी। हम दो सना बयान करना किसी चीज की एग्जॉल्टेड है। आप किसी महफिल के अंदर अगर हम दो सना बयान की जाती है किसी शख्स की या देखी कुव्वतों की तो एग्जॉल्ट होगा। अगला लफ्ज है एग्जास्परेट, EXASPERATE वर्ब है टू अनाय थॉरोली, टू मेक वेरी एंग्री। बाजार जाते हुए जो बच्चे करते हैं वो एग्जास्परेट करते हैं। स्टूडेंट टीचर्स को भी एग्जास्परेट करते हैं या टीचर खुद हो जाता है जब स्टूडेंट काम नहीं करता तो क्या होगा? एग्जास्परेट होगा। वर्ब है, सेकंड फॉर्म होगी। अगला लफ्ज है एग्जाम्पलीफाई, EXEMPLIFY। एम मिसिंग था, ये एग्जाम्पलीफाई है। एग्जाम्पलीफाई से आपको एक लफ्ज याद आ रहा होगा एग्जाम्पली। एग्जाम्पलरी कहते हैं नमूने को, मॉडल को, परफेक्ट को। एग्जाम्पलीफाई क्या है? जब किसी चीज को आप एग्जाम्पलीफाई करके ट्राई करें, इलस्ट्रेट करें, उसकी एग्जाम्पल दें, वो बनकर दिखाएं तो वो क्या चीज हो जाएगी? एग्जाम्पलीफाई हो जाएगा। अगला लफ्ज है एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIV। एडजेक्टिव है थारोली, रिगरस, कंप्लीट, पेंसटेकिंग, मुश्किल काम, मेहनत तलब काम। जैसा कि CSS की तैयारी है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मेहनत तलब, जो काम मेहनत मांगता हो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव। अब भला एग्जॉस्टिव में कह रहा यहाँ पे बोल रहा हूं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? इसका एडवर्ब क्या होगा? अगर आप एग्जॉस्टिवली सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बहुत से एडवर्ब LY लगा के बनते हैं। 35th पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।